अगला सवाल ये कुछ अनजान नाम से है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें इन्होंने कहा कि क्या आपको मैं लड़की पोपो जैसे गाने लिखने का कोई पछतावा है या फिर गाना लिखने के पीछे डायरेक्टर की तरफ से प्रेशर था? ये आपका कोई गाना है जो लड़की पोपो? मैंने वही कहा ना बेटा, ये जब लोग बोलते हैं कि आपने लिखा है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मुझसे गलत सवाल मत पूछो। मैं तो लिखता ही नहीं। मैं तो भाई, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो जब मैं लिख रहा था तो मैं नहीं लिख रहा था, वो एक कूली लिख रहा था। उस कूली की भाषा वही थी, क्योंकि कूली जो है वो ये थोड़ी गाएगा कि जिन्हें हिंद पे नाज है वो कहाँ है। अरे भाई, उसकी तो वो टपोरी आदमी, उसकी तो भाषा वही होगी ना। तो सिचुएशन और किरदार जब ऐसे मिलते हैं तो हमको ऐसे गाने लिखने पड़ते। एक सवाल है कि एक बार आप कपिल शर्मा शो में आनंद और मिलिंद के साथ आए थे और आपने उस एपिसोड में उनसे काम मांगा था। ऐसा क्यों हुआ था? कि आपको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था या काम की कमी थी? किससे मांगने आए थे? आपने शायद कपिल शर्मा शो में ऐसा कुछ सवाल पूछा था क्या कि काम मांगा था? हाँ, नहीं, मैंने कहा कि लोगों के दिमाग में जो ये बात घर कर गई है ना कि यार अब समीर जी से वो गाने नहीं लिखे जाएंगे या समीर जी अब वो नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। जो कमबैक करना जो होता है ना, बहुत मुश्किल होता है बेटा। संघर्ष करके आगे आना तो ठीक है, बट एक बार आप उरूज पे पहुँच जाओ और उसके बाद फिर ढलान से ऊपर जाने की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे आज एक आशिकी और एक दीवाना दे के आप लिखवा लो, और अगर वो पिक्चर का म्यूजिक सुपरहिट नहीं हो तो मैं उस दिन रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दूँ। अच्छा, आपने तो मतलब बहुत सारे गीत लिखे, हमारे सारे लगभग सवाल पूरे हो गए। मैं चलते चलते आखिर में ये पूछ लेता हूँ आपसे कि जैसे आप जब मोहब्बत पे लिखते हैं तो आप तुम मेरी बाहों में हो, वो बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है, बहुत इंटेंसिटी के साथ लिखा गया है। फिर आप लिखते हो कि पहली पहली बार मोहब्बत की है, वो सिर्फ तुम फिल्म का तो जिक्र ही नहीं हुआ। पूरे आपने इतने सारे गाने लिखे, इतनी सारी फिल्में हैं कि सबका तो एक इंटरव्यू। बेटा उसका दिलबर दिलबर गाना तो मतलब सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर गाना था और रिक्रिएशन का सबसे बड़ा हिट गाना हुआ। और आप कई बार गानों में इतना ज़्यादा अंदर इंटेंसिटी के साथ घुसते हैं कि लिख देते हैं कि जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियाँ कलाई में। देखो वो गाना जो उसका था क्लाइमेक्स, पूरे क्लाइमेक्स को मैंने एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया था उस गाने में, सिर्फ तुम के ही गाने में, कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो जब उस कैरेक्टर में आप जाते हैं तो वो लड़की का पेन मैं महसूस कर रहा था कि ये अब मोहब्बत की उस मोड़ पे है कि अगर ये नहीं मिली ना तो इसका जीना मुश्किल है। तो ये कहानियाँ उस माहौल में लेके चली जाती हैं मुझे। लेकिन इन गानों, मेरा सवाल इस पे दूसरा था कि आपने तब सोचे, लिखे, गाए और आपके लिखे गाए लोगों ने, लेकिन अब एआई का ज़माना आ गया है और आपने देखे होंगे कि एआई के ज़रिए आवाज़ निकाल दी जाती है, आवाज़ बना दी जाती है, और आप उसको कैसे देखते हैं एआई को? देखो एआई सब करेगा, एआई के अंदर दिल नहीं है जो धड़केगा, एआई के अंदर वो समीर नहीं है जिसने जिया है, जिसने प्यार किया है, वो जज्बा नहीं एआई लेके आएगा बेटा। एआई कुछ भी ला सकता है। वो जो बहुत खूबसूरत किसी का शेर है, ये किसी ने बहुत खूबसूरत शेर लिखा है कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज़ कहाँ से लाओगे। तो वो जो है वो एआई नहीं कर सकता, तो हमको कोई डर नहीं है। हम कई बार हम खुद भी जाके एआई से बोलते हैं कि भाई समीर स्टाइल के कुछ गाने लिख के भेजो, वो जो भेजता है मैं समझ जाता हूँ बस एआई यहीं तक है। इसके आई हमको जो क्रिएटिव पीपल हैं ना, उनके लिए एआई से कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि जो टेक्निकल लोग हैं वो तो कह रहे हैं भाई उनको तो बहुत हेल्प होती है एआई से, उनका काम थोड़ा आसान हो गया, काम में रफ्तार थोड़ी ज़्यादा आ गई। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अमूमन बात ख़त्म होती है तो ख़त्म ही हो जाती है, पर कुछ एक दफ़ा ऐसा भी होता है कि बात जब ख़त्म सी हुई लगती है तभी हज़ार बातों के गुल खिलने लगते हैं। ये बातचीत कुछ ऐसी ही खुली खिली है क्योंकि हमें पता है कि हम और आप इस बातचीत को सुनने के दरमियान और उसके बाद कितने ही गानों को नए सिरे से सुनने और गुनने वाले हैं। संत कवि कह गए हैं सहज पके, तो मैं आज के हमारे जो मेहमान गीतकार हैं उन्हीं के लिखे से अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि गीतकार
वो बड़ा होता है जो लिखे तो सबको लिखे, सबको लगे कि जो मुझे लगी है वो इसने कही है, ये महत्वपूर्ण है, और तब वो गीत बड़ा बनता है। मन ये साहिब जी जाने हैं सब जी फिर भी बनाए बहाने, नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी फिर भी न समझे इशारे। और इसमें आखिरी में कवि कहता है, सुर्खियां हैं हवाओं में दो दिलों के मिलने की, अर्जियां हैं नज़ारों में लम्हा ये थम जाने की, कैसी हुजूरी जी ये लब दिखलाए, चुप्पी लगा के भी गजब है ये ढाए, धीरे धीरे नैनों को धीरे धीरे। धीरे धीरे हम शब्दों की इस दुनिया को समझने का जतन करते रहेंगे। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तमाम शब्दों के परों पर बैठकर आप भी जादू की दुनिया में भरपूर गोते लगा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। देखते रहिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। थैंक यू वेरी मच।